जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. जय राधा पार्वती गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल. हाय गौर प्रेमानंदे. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की. श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की. श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की. निताय गौर प्रेमानंदे. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 प्यार संख्या 145 से 148 तक है. तो पहले वाले पढ़ेंगे प्यारों को. प्रभु बोले नामी तुम्हारा इलाम अभ्यागत, आमी देखी लुकाइला धर्म के मत. महाप्रभु ने कहा, मैत्री पूर्वक कहा, हे महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया हूं, किंतु आप हैं कि मुझे देखकर अपने कमरे में छिप गए. ये कैसा शिष्टाचार है. काजी कहे तुमी आई क्रुद्ध हईया, तुमा शांत कराई तेरा ही नु लुकाइया. काजी ने कहा, आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए हैं. आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आ पाया, वरन अपने आप को छुपा लिया. ए भी तुमी शांत हैला आसी मिलेला, भाग्य मोर तो महेना अतिथि पाइला. चूंकि अब आप शांत हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं. ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूं. तो आज का ये प्यार है. ग्राम संबंधी चक्रवर्ती है मोर चाचा, देह संबंधी हईते है ग्राम संबंध साचा. ग्राम संबंधी चक्रवर्ती होए मोर चाचा, देह संबंधी हईते है ग्राम संबंध साचा. ग्राम संबंधी चक्रवर्ती है मोर चाचा, देह संबंधी हईते है ग्राम संबंध साचा. ग्राम संबंधी चक्रवर्ती है मोर साचा, संबंधी हईते है ग्राम संबंध साचा.
संबंधे हईते हये ग्राम संबंध संबंध साचा राम संबंधे चक्रवर्ती भय मोर चाचा देह संबंध हईते हये ग्राम संबंध साचा ग्राम संबंधे चक्रवर्ती भय मोर चाचा देह संबंध हईत है राम संबंध साचा। माता जी है मोर चाचा शब्दार्थ ग्राम संबंधे हमारे पड़ोस संबंध में चक्रवर्ती आपके दादा नीलांबर चक्रवर्ती हय हैं मोरा मेरे चाचा चाचा देह संबंधे दैहिक संबंध में हईते अपेक्षाकृत हय होता है ग्राम संबंध पड़ोसी का संबंध सांचा अधिक शक्तिशाली। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते थे। ऐसा नाता शारीरिक संबंध से अधिक सुदृढ़ होता है। तात्पर्य इस प्रकार है। भारत में यहाँ तक कि दूर दराज में गांव में हिंदू तथा मुसलमान जातियां परस्पर मेलजोल से अच्छा संबंध रखकर शांतिपूर्वक रहती थी। कम उम्र वाले लोग गांव के बुजुर्गों को चाचा या काका कहते थे और समान आयु वाले लोग एक दूसरे को दादा अर्थात भैया कहते थे। उनका संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। यहाँ तक कि मुसलमान घरों में हिंदुओं को आमंत्रित किया जाता था और हिंदू घरों में मुसलमानों को। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के घरों में उत्सव के अवसर पर जाते थे। 50-60 वर्ष पूर्व तक हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सदा मैत्री संबंध पाया जाता था और किसी तरह के उपद्रव नहीं होते थे। हमें तो भारत के इतिहास में मुस्लिम शासन काल में भी हिंदू मुसलमान में दंगे होते नहीं मिलते। मुसलमानों तथा हिंदुओं के बीच दंगों की उपज कलुषित राजनीतिज्ञों विशेषतः विदेशी शासकों की देन है और धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारत का विभाजन हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान में हो गया। सौभाग्यवश हिंदुओं तथा मुसलमानों को ही नहीं अपितु सारी जातियों और राष्ट्र को एक करने का एकमात्र उपाय भगवत प्रेम के सशक्त मूल आधार पर हरे कृष्ण आंदोलन द्वारा अब भी किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये चैतन्य चरितामृत अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आदि लीला अध्याय 17 में इसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्थाओं की लीलाएं। तो यहाँ पर जो है चांद काजी के उद्धार का लीला चल रहा है, जिसमें चांद काजी ने क्या किया था कि मृदंग तोड़ दिया। तो दूसरे दिन खबर मिली तो चैतन्य महाप्रभु क्या करे, सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन जैसा बनाकर चांद काजी के घर पर गए। और चांद काजी के घर पर जाकर पहले भक्तों ने कोशिश की उपद्रव करने का, फिर उन्हें शांत किया और कुछ बुद्धिमान वर्गों को जो कि उचित रूप से उनको उचित ढंग से चर्चा करना आता था उनको बाहर बुलाने के लिए भेजा, चांद काजी को बुलाओ। तब चांद काजी सिर झुकाते हुए बाहर आए तो महाप्रभु ने उनको सम्मानपूर्वक आसन दिया बैठने के लिए। तो उनके बाद ये प्यार है जिसमें महाप्रभु मैत्रीपूर्वक कह रहे हैं कि हे महोदय, मैं आपके घर में अतिथि के रूप में आया हूँ, किंतु आप एक मुझे देखकर कमरे में छिप गए कि आपको पता तो चल गया था कि मैं आ गया हूँ। ये किस प्रकार का शिष्टाचार है? अतिथि को तो देखकर बाहर आना चाहिए, आप तो अंदर छिप गए। तो काजी ने कहा कि आप मेरे पर अत्यंत क्रोधित होकर आए थे, ये खबर मुझे मिल गया था, मैंने अपने गुप्तचरों से पता कर लिया था, इसलिए मैं आपको शांत करने के लिए, आप जब तक शांत न हो जाएं इसलिए तुरंत सामने नहीं आया और अपने आप को छुपा लिया। अब आप शांत हो गए हैं तो मैं बाहर आ गया हूँ और आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो ये जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं चैतन्य चरितामृत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। तो पहली बात है कि यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार जब क्रोधित होकर आए हैं भगवान, तो उस समय चांद का एकदम से सामने नहीं आ रहा है। तो ये भी एक व्यवहारिक ज्ञान है कि जब बहुत क्रोधित हो, जिस व्यक्ति पर क्रोधित हो तो उसको एकदम से सामने नहीं आना चाहिए, तो उस व्यक्ति को देख कर क्रोध बढ़ जाता है। तो इस बार किस कारण से भी चांद काजी एकदम से पीछे हैं बैठे हुए हैं। और जब देखिए कि थोड़ा शांत हो गए, कि क्रोध का यही है, क्रोध को समय जब मिलता है तो क्रोध शांत होता है, क्रोध को समय नहीं मिलता है तो अपनी प्रकाष्ठा पर रहता है, वो हाइपर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा विलंब किया उन्होंने। और उसके बाद जब देखे कि उन्होंने कहा ये बात कि मैं जानता था कि आप क्रोधित हैं और मैं जानता था कि क्रोधित अवस्था में आपके पास जाऊंगा तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा विलंब करके आया और देखा आपका क्रोध शांत हो गया है तो मैं बाहर आ गया। लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको आसन दिया तो मैत्री पूर्वक बात किया। यह भी एक व्यवहारिक ज्ञान है कि किसी भी व्यक्ति से जब मैत्री पूर्वक बात करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो व्यक्ति अपने हृदय की बात बता सकता है। वहां पर चांद काजी झूठ बोल सकते थे कि मैं कुछ काम कर रहा था, घर में जरूरी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं कहा। क्या कहा कि सच बताया उनको। तो ये भी एक व्यवहारिक ज्ञान है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अत्यधिक मैत्रीपूर्वक बात नहीं जब करते हैं, औपचारिकता ज्यादा रहती है या कठोर व्यवहार है या क्रोध, बात बात में छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, तो ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति अपना हृदय नहीं बता पाता है। तो ज्यादातर हृदय कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहा है, उसका ये सब मुख्य कारण होते हैं कि हम अपने जीवन को ऐसा बना लिए हैं,
इतना औपचारिक बना लिए, इतना कठोर बना लिए, इतना सिस्टम ऐसा बन गया है आपके जीवन में कि आपके पास कोई आए तो अपने हृदय की बात बताने में बहुत हिचकिचाए। तो ऐसा यहाँ पर एक उदाहरण बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनके उद्धार के लिए आए, उनकी मदद के लिए आए। चांद काजी को जान से मारने के लिए नहीं आए, चांद काजी को उद्धार के लिए आए। तो उनके साथ अगर मृदु व्यवहार नहीं होगा तो उसमें बदलाव कैसे आएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने मैत्री पर उनको कहा। इस एक मित्र को कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूं और आप मुझे देखकर घर के अंदर छुपे हुए हैं, ये किस प्रकार का व्यवहार है, ये तो कोई शिष्टाचार नहीं लगता। तब उन्होंने देखा ये मैत्रीपूर्वक बात कर रहे हैं, क्रोधित नहीं है, मार पिटाई की बातें नहीं कर रहे हैं, ज्यादा क्रोधित नहीं है। तब उन्होंने अपनी हृदय की बात बताई कि मैं इसलिए छुपा था, आपको क्रोधित होकर देख के डर गया था। तब व्यक्ति स्वाभाविक अपना बात बताता है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चंद्र कहते हैं। जैसे अब जाएंगे मायापुर में नाम है चंद्रोदय मंदिर, है ना, चंद्रोदय। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान है। सागर मंथन जब किया गया तो पहले विष निकला, बहुत कुछ निकला, उसके बाद चंद्रमा का उदय हुआ, है ना। ठीक उसी प्रकार जब राधा कृष्ण के जो प्रेम व्यापार है, आपस में जो संबंध है, उसका जब प्रेम व्यापार में एक दूसरे के साथ बंधन होता है, उस बंधन से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जो चैतन्य चंद्र है। तो चैतन्य महाप्रभु है ही ऐसे, उनका अपीयरेंस ऐसा है, उनका नाम ही ऐसा, उनकी लीलाएं ऐसी हैं, उनकी बातें ऐसी हैं कि कोई भी सुनता है, दर्शन करता है, पढ़ता है तो उनके हृदय शीतल हो जाता है। तो यही उनके प्रेजेंस से चांद काजी का हृदय शीतल होने लगा। जो उनके अंदर द्वेष था, जो भक्तों के प्रति भावना थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और चर्चा करने के बाद पूर्णतः समाप्त हो गई। ऐसा बताया गया है जब कोई धनी व्यक्ति अपने किसी कंगाल मित्र के पास, जिसके पास धन नहीं है, बैंकरप्ट हो गया है, उसको जब देखता है तो क्या करता है, उसके सारे उधारी जो है, जितने भी उसके पैसे का धन का अभाव है, वो तुरंत दूर करता है। क्योंकि बोलता है मेरे पास धन है और अभी मित्र है मेरा। तो अपने मित्र का धन की सुविधा देना, उनको फैसिलिटी देना ताकि वो नॉर्मल हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, ये कार्य होता है एक धनी व्यक्ति का। तो ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो सुहृदय सर्वभूतानाम, सभी लोगों की क्या है, सुहृद है, परम हितैषी है, वेल विशर है। तो वो देखते साथ ही वो धन देते हैं जिससे सबसे पहले एक जीवात्मा का हृदय शांत हो जाए, शीतल हो जाए। तो चांद काजी को सबसे पहले वो शीतल करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, ताकि उससे वो वार्तालाप कर सकें जिसको समझने के लिए वो तैयार हो जाए। अगर कोई व्यक्ति एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, तो उसको समझाने से बातें समझ में नहीं आती, है ना। जैसे माइंड के फंक्शन को भी देखते हैं हम लोग। माइंड जब उद्वेलित रहता है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंट रहता है, तब वो उस पर अच्छा काम नहीं करता। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है और बाहर ही कोई उसको बंदूक तान दे उस पर और बोले एग्जाम के बाद तुम्हें उड़ा देंगे, तो वो एग्जाम के समय कुछ याद आएगा उसको? वो तो 24 घंटा वो वहां पे जितने भी घंटे बैठ रहे हैं वो क्या सोचता रहेगा कि बाहर जाने के बाद मरने वाला हूं, एग्जाम में अच्छा कर भी लिया तो क्या कर लिया, चिंतित रहेगा। चिंतित अवस्था में व्यक्ति सुनने की जो क्षमता, समझने की क्षमता जो हो तो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इसलिए किसी को भी समझाना है तो सबसे पहले उसको शांत करना पड़ेगा, उसके हृदय में, उसकी जो माइंड में जो सब कुछ चल रहा है उसको निश्चिंत करना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति समझता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना व्यवहार इतना सिंपल कर लिया, इतना सरल कर दिया कि चांद काजी आराम से बैठकर सुनने के लिए तैयार हैं, उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। तो यही शिक्षा मिलती है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। वो अपने पूरे चैतन्य चरितामृत, चरित्र का अमृत है। तो चैतन्य चरितामृत का मतलब है ऐसा चरित्र जो कि अमृत का पान कराता है। तो ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें फ्लॉ हो, जिसमें कुछ कमियां हो। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो उन्होंने अपने व्यवहार से सबको सिखाया है कि कैसे हमें जीवन बिताना है। ठीक है, हम 100% अगर चैतन्य महाप्रभु के जीवन को, चरित्र को अपने जीवन में उतार नहीं सकते, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो आसपास हमारे लिए उपलब्ध है, जिसमें हम लोग उसकी उपयोग कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो 46वें जो प्यार में ये वर्णन किया गया कि किस प्रकार उन्होंने ये बताया कि आप क्रोधित इसलिए मैं नहीं आया।
तो क्रोध को भी शांत करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जब दूसरे व्यक्ति को क्रोध आता है तब भी उसको समय देना चाहिए। तुरंत उससे क्रोधित व्यक्ति से प्रश्न पूछते जाएंगे कुछ कुछ तो उटपटांग आंसर होगा। वैसे ही आप क्रोधित हैं, आपको किसी पर क्रोध आ रहा था, तुरंत उस व्यक्ति से बात ना करें। क्रोध में जो किया गया काम होता है ज्यादातर उसका जो फल होता है वो गलत होता है ज्यादातर। एक बार हमने कथा सुनाई भी थी चंगेज खान का। चंगेज खान था, वो बाज को हमेशा हर दिन प्रतिदिन एक बाज को मारता, उसका काम था। तो एक दिन वो बाज को मारने के लिए ढूंढता रहा कि बाज मिल रहा है, बाज मिल रहा है, कहीं मारने के लिए नहीं मिला उसको। तो वो भूखा प्यासा रहा। उन्होंने क्या किया, प्यास लगी कहीं पे ज्यादा, तो एक चट्टान के बीच से पानी गिर रहा था, तो उसको पीने के लिए गया तो एक बाज अचानक से आ गया और उसके मुंह पर मारने लगा बार बार। तो क्रोधित हो रहा था कि बाज क्यों मार रहा है। तो उसको लगा कि पहले बाज को ही मार लेते हैं फिर पानी पियेंगे। तो तलवार निकाल कर उसको मारने जाते हैं, उसको मार देते हैं। आते हैं देखते पानी की जो स्रोत है बंद हो गया। तो उनको बहुत क्रोध आता है कि मैं बाज की वजह से मैं ये पानी नहीं पी पाया। बोलते लेकिन ये पानी कहीं ना कहीं से तो आ रहा था। स्रोत को पकड़ता हूँ, ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा कुंड बना हुआ है चट्टानों के बीच, वहां पर जहरीले सर्प हैं, वो अपने मुंह खोलकर उसमें पानी में अपना जहर फैला रहे हैं। यानी वो जहरीला पानी था, और जहरीला पानी अगर पीते तो चंगेज खान मर जाता। तो बाज वास्तव में उसको रक्षा कर रहा था, पानी पीने से मना कर रहा था। तो बहुत दुखी हुआ, 3 दिन तक उसने कुछ खाया भी नहीं दुख के कारण। फिर उसने एक सोने की बाज बनाया और एक बड़े से डंडे में फिट किया और उसमें दोनों पंखों पर लिखा। एक लिखा कि क्रोधित व्यक्ति जब भी निर्णय लेता है तो गलत ही लेता है, तो क्रोध किसी को नहीं करना चाहिए, ऐसा मैसेज दिया। दूसरे में लिखा हर व्यक्ति जो आपको कष्ट दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपका दुश्मन हो सकता है कि वो आपका मित्र हो। तो कभी कभी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी भक्तों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से, अथॉरिटी के माध्यम से कुछ करेक्शंस मिलते हैं, डांट मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे दुश्मन है, हमारा शुभ नहीं चाहते, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, आपके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक बार एक पर्वतरोही जो है वो पर्वत पर चढ़ने गया और थोड़ा दूर जाने के बाद वो फिसल कर गिर गया। तो पर्वतरोही के कमर में रस्सियां बंधी होती है, वो उल्टा लटकने लगा। नीचे इसको कुछ नहीं दिखता है और ऊपर देखा और भगवान का उपासक था। उन्होंने जोर से पुकारा, हे भगवान रक्षा करो, मैं यहाँ पर लटक रहा हूं, रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, रस्सी को काट दो। तो बोला ये भगवान की आवाज नहीं हो सकती, रस्सी काटूंगा तो मैं गिर के मर जाऊंगा। फिर से बोलते कोई मजाक कर रहा है, लगता आसपास खड़ा है, भगवान आप बोलो, भगवान रक्षा करो। तो फिर से आकाशवाणी होती है, भगवान ही बोल रहे हैं रस्सी काट दो। उसका विश्वास उड़ जाता है कि क्या भगवान ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं, रस्सी काटने बोल रहे हैं, नीचे गिर के मर जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए शांत हो गया, प्रार्थना ही बंद कर दिया। और 3 दिन बाद वहीं पर लटका भूखा प्यासा मर जाता है। और 3-4 दिन बाद कुछ पर्वतरोही आते हैं, वो देखते हैं कि एक व्यक्ति रस्सी से लटक रहा है, जमीन से 2 फुट ऊपर लटक रहा है और वही मर गया है। तो समझ नहीं पाए 2 फुट ऊपर क्यों मर गया। 2 फुट तो उतर के जा सकता था, उसको नीचे दिख नहीं रहा था। और भगवान जब बता रहे थे रास्ता की रस्सी काट दो, गिर जाते 2 फुट नीचे, आराम से चल के घर चले जाते। पर वो क्या सोच रहे थे, भगवान मेरे लिए गलत बात बोल रहे हैं करने के लिए। तो जब कभी शिक्षा दी जाती है तो समझना मुश्किल हो जाता है, जब व्यक्ति मन उसका उद्दीलित रहता है या शांत नहीं रहता है। तो यहाँ पर वो क्रुद्ध अवस्था में थे, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर कुछ आक्रमण हो जाए या इनके अनुयायी कुछ ना बोल दें। तो सबसे पहले लीडर शांत हो जाए तो मैं बाहर निकलूंगा। तब जाकर चांद गाजी बाहर निकले और चांद गाजी ने बड़े ही मीठे वचनों में कहा। क्या कहा? मीठे वचनों में कहते हैं कि अहो भाग्य कि मैं आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूं। अभी कुछ ही समय पहले ही उनके मृदंग को तोड़ा है। वो क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसे अतिथि का स्वागत करने का मौका मिल रहा है, बड़ा सौभाग्य है मेरा। तो ये मीठे वचन जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं व्यवहारिक ज्ञान में, क्योंकि जितनी भी संसार में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, समस्याएं होती हैं, उसमें बोलने का ढंग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। 10% ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, 10% आपस में जो मतभेद होता है वो 10% ही होता है। 90% बोलने का ढंग होता है बस।
बोलने का ढंग जो होता है वो इतना खतरनाक होता है जिससे समझने वाला व्यक्ति वो 10% को समझ नहीं पाता है और वो उसका विकराल रूप हो जाता है। तो यहाँ पर बोलने का ढंग जो था बड़ा अच्छा था कि आप जैसे अतिथि आए हैं तो मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सम्मान करने का मौका मिल रहा है। तो वाणी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार अतिथि के साथ व्यवहार किया जाए, किस प्रकार आपस में संबंध उनके स्थापित किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अगली बात बोलनी चाहिए। क्या किए, क्या कहते हैं, ग्राम संबंधी चक्रवर्ती है मोर चाचा। ग्राम का जो संबंध है, गांव का, मेरे सगे चाचा तो नहीं है लेकिन हाँ गांव का संबंध है। और देह संबंध के तुलनात्मक दृष्टि से ग्राम का संबंध जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा वो खुद ही बोल रहे हैं, है ना। देह संबंध है ते ग्राम संबंध साचा, ज्यादा सच्चा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए तुम वो मेरे चाचा हुए तो तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान हुए, है ना, तुम्हारे पुत्र के समान मैं भी तुम्हारा चाचा जैसे हूँ। इस टाइप का व्यवहार वो कर रहे हैं ताकि वो बताए कि मेरा आपका संबंध है, तो उसका भी ध्यान रखना। तुम मेरे अतिथि हो, मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तुम मेरे कुछ संबंध है हमारा आपस में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि पुराने जमानों में आपस में संबंध बहुत अच्छा होता था। तो ये कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि धीरे 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 संबंध खराब होने शुरू हो गए। परिवार में, मंदिर के अंदर या ऑफिस में जो संबंध पहले होता था अब नहीं रहा। ये भी कलयुग का प्रभाव है। संबंध की ओर ध्यान देना लोग बंद कर दिए हैं, अपने आप में लोग ज्यादा खोए रहते हैं। तो इस कारण से संबंध जो है ढीला पड़ गया, धीरे धीरे कम हो गया। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कम उम्र के लोग जो होते हैं, बुजुर्गों को जो भी हो तो चाचा काका बोलते हैं। अभी भी आप कभी भी देखते हो, गांव जाते हो तो देखते हैं कि कोई स्त्री जा रही है जिसको पहचानते भी नहीं है, बुजुर्ग है, तो पीछे से मौसी बोलते सब लोग। मौसी कैसा शब्द है जैसे हर किसी के साथ लगा देते हैं वहां गाँव में। प्रणाम मौसी जी, कहाँ जा रही मौसी जी, काकी जी कहाँ जा रही है। तो ये संबंध क्यों ऐसा था कि उससे मधुरता बढ़ती है। जब आप संबंध को स्थापित करते हैं किसी व्यक्ति से, नाम से पुकारते हैं या से ज्यादा, नाम से ज्यादा क्या अच्छा लगता है, चाचा काकी मामा दादा दादी जब बोलते हैं तो उससे क्लोजनेस बढ़ता है। तो इसलिए या बराबर के हैं, थोड़ा समान आयु के हैं, थोड़ा उम्र में बड़े हैं तो दादा बोलते हैं। बंगाल में जाएंगे तो बड़े भाई को दादा बोलते हैं, और या भैया कहते हैं, है ना। तो उससे संबंध और गाढ़ा हो जाता है और मैत्रीपूर्ण रहता है। उनका संबंध मैत्रीपूर्ण था, प्रभुपाद जी कहते हैं, पुराने समय में। लेकिन यहां तक कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मुसलमानों के घरों में और आमंत्रित किए जाते थे हिंदू। अभी ऐसा मुश्किल है ऐसा मिलना कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हो अपने अपने घरों पर। तो इनवाइट करते थे अपने अपने पर्वों पर, ईद पर बुलाते थे, वो दिवाली पर बुलाते थे। हम छोटे थे, हमें याद है हमारे घर में दूसरी कॉलोनी में एक मुसलमान परिवार रहते थे, हमारे भाई के साथ उनके पढ़ते थे उनके भाई। तो उनको बुलाते थे, दिवाली हमारे साथ वो फुलझड़ियाँ जड़ाते, बम फोड़ते, खील बतासे खाते, ऐसा व्यवहार था। और ईद के दिन वो बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं, वो बड़ा ध्यान रखते कि सब लोग खाते नहीं है तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए, कुछ ऐसी चीज दिया जाए। तो पर्व बनाने का, एक दूसरे के मिलने जुलने का संबंध था। पर अब वो प्रभुपाद जी बोलते हैं अब कलुषित राजनीतिज्ञों और विशेषतः विदेशी शासकों की देन की वजह से धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ गई है। अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है ना, हिंदू और मुसलमान। जब तक हिंदू मुसलमान में कुछ झगड़े की बात ना हो तब तक राजनीतिक पूर्ण नहीं होता है। तो ये बन चुका है। तो प्रभुपाद जी इस पूरे तात्पर्य में संबंध पर बड़ा जोर दिए हैं। इस संबंध अगर हमारा अच्छा नहीं है, जहां भी संबंध अच्छा नहीं है वहां पर क्या होगा, कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो सकता, भक्ति तो बहुत दूर की बात है ना। तो जैसे कि निमंत्रण के बारे में यहां बात हो रही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, 3 चीजों को प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि एक अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि एक तो है निमंत्रण, एक दूसरे को निमंत्रण देते थे। तो निमंत्रण जैसे आज भी होता है, मंदिरों में अन्य भक्तों को बुलाया जाता है, आप हमारे मंदिर आइए, यहाँ पर रहिए कुछ दिन, प्रवचन दीजिए, आरतियों में अटेंड कीजिए, भक्तों को कुछ गाइडेंस दीजिए। जैसे सन्यासी आते हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ डिवोटीज आते हैं अन्य मंदिरों से, ऐसे गृहस्थों को जीवन में भी होना चाहिए। गृहस्थों को अपने घर में बुलाना चाहिए, दूसरे गृहस्थों भक्तों को प्रसादम के लिए बुलाना चाहिए, मिलकर कुकिंग करें, भगवान को ऑफर करें, एक दूसरे को खिलाएं।
ये नहीं सोचना चाहिए तो हम लोग खा ही लेते हैं, प्रसाद तो प्रसाद ये होता है, अपने अपने घर में खा ही लिए, क्या बुलाना। लेकिन आप देखेंगे भौतिक समाज में पहले ऐसे होता था और अभी भी इसका होता है, थोड़ा दिल्ली में कम देखने को मिलता है, लेकिन छोटे शहरों में जाएंगे तो लोग एक दूसरे को अपने घरों में बुलाते हैं, रिश्तेदार मिलने आते हैं, आज हमारे डिनर पे आइए, डिनर मिल के बनाते हैं, फिर ऑफरिंग होती है, खाते हैं, तो उससे संबंध बड़ा गाढ़ा होता है। धीरे धीरे जो ये ट्रेंड है, निमंत्रण देना, भोजन कराना, खिलाना पिलाना बंद हो गया। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, ददाति प्रतिगृहाति गुह्यम ख्याति प्रक्षति भुंगते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। प्रीति लक्षण खत्म हो गया, ये प्रीति लक्षण है, प्रीति लक्षण बढ़ाना है तो ये तरीका है, प्रीति लक्षण है तो ये हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और ये नहीं हो रहा है और ये नहीं करना चाह रहे हैं, इसका मतलब प्रीति नहीं चाहते, हम प्रेम नहीं चाहते। तो पहला प्रभुपाद जी बता निमंत्रण देना चाहिए, और दूसरा रिश्ता होना चाहिए, प्रेम का रिश्ता होता है ना। जैसे मैत्रीपूर्ण बातें तो होनी चाहिए, मित्रता होना चाहिए, जहां मित्रता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप अच्छा है, फ्रेंडली हम दूसरे को डील करते हैं, वहां पर कभी हम इस भक्तों के समाज को छोड़ने के बारे में कभी मन में नहीं आता है, जहां मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है। और जहां पर मैत्रीपूर्ण नहीं रहेगा, सिर्फ संबंध रहेगा पद से, संबंध रहेगा किसी कार्य से, सेवा से ही, इससे काम करवाना है, ये काम लेना है, काम करना है, तो ऐसा तो ऑफिस में होता है। ज्यादातर जो वर्किंग ड्यूटीज होते हैं उनसे उनका अनुभव होगा, 12 घंटे 15 घंटे जॉब करते हैं, लेकिन घर पर दौड़ते हुए आते हैं, घर पे 3 घंटा 4 घंटा भी टाइम नहीं दे पाते हैं, सोना है और अपने निजी कार्य भी करने हैं, लेकिन घर दौड़ कर आते हैं। क्यों दौड़ते हुए आते हैं? ऑफिस जाते समय कोई दौड़ते वैसे नहीं जाता कि ऑफिस जाना है, बस इंतजार कर रहे होंगे, मेरा बॉस इंतजार कर रहा होगा, गले मिलेगा, कब मिलूंगा उससे, ऐसा तो भावना नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि वहां पर संबंध जो होता है उसका आधार प्रेम नहीं होता है, उसका आधार जो होता है धन होता है, मैत्रीपूर्ण नहीं होता है। लेकिन भक्तों के समाज में देखते हैं ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार की वजह से, जैसे ही रविवार का शनिवार का इंतजार करते हैं कि वीकेंड कब आएगा, हम मंदिर जाएंगे, भक्तों से मिलेंगे, डिवोटी से बड़े उत्साहपूर्वक मंदिर आते हैं, क्योंकि मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार मिलता है। या बहुत दिनों के बाद हम किसी ब्रह्मचारी से, गृहस्थ से या डिवोटी से मिलते हैं तो कितना उत्साह आता है, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि संबंध मैत्रीपूर्ण है, और सिर्फ व्यवहारिक ऊपर से औपचारिकता रहेगी, बस ऐसी औपचारिकता संबंध है। तो मिलने पर हरे कृष्णा, कैसे हैं प्रभु जी, कभी कभी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं कैसे प्रभु जी। तो मैं एक बार किसी भक्त ने मुझसे पूछा प्रभु जी कैसे हैं, तो मैं बताना चाह रहा था मेरा तबीयत ठीक नहीं, वो आगे जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा, वो फॉर्मेलिटी बन गया कि कैसे पूछना है, बस वो अच्छा है खराब उससे मतलब नहीं है, एक बस पूछ लो कैसे है। तो बोला प्रभु जी सुन तो लो, मैं खराब हूं कि अच्छा हूं? बोलता हाँ बताइए बताइए। प्रभु जी मेरी तबीयत खराब है, मैंने सोचा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है, लूज मोशन हो गया मुझे। हाँ वो तो सबको होता है, इसमें कोई बात नहीं है, तो सबको होता है, कोई दवाई वाई खाओ, अच्छा ठीक है हरे कृष्णा। तो एक औपचारिकता के लिए हम लोग पूछ रहे हैं कैसे हो, क्या है, उसके पीछे कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके पीछे कोई सर्विस करने का मूड नहीं है। तो औपचारिकता का क्या मतलब? रिश्ता होना चाहिए। घरों में जैसे घर में हम सुनते भी थे किसी के बारे में, या अभी भी ऐसा होता है, कई भक्त ऐसे देखने को मिलते हैं कि जैसे ही सुनते हैं कि उसका हेल्थ खराब है तो बहुत कंसर्न हो जाते हैं और उस भक्त की सहायता करते हैं, दवाई देना। जैसे रात को मैं आ रहा था तो बलभद्र प्रभु मुझे मिले, तो मैंने ऐसे शेयर किया कि प्रभु जी मेरा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, बोलते मेरे पास दवाई, और लगभग दौड़ते हुए कमरे में गए ऑफिस पर, दवाई निकाल के बोलते दवाई खाइए ये आप ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए कैसा भावना है, तुरंत सेवा की भावना, ऐसे संबंध गाढ़ा होता है। दवाई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप दवाई कहीं से पता कर लो, इंटरनेट से पता कर लो, दवाई खरीद लो, लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त को देता है तो संबंध गाढ़ा होता है। चीजें छोटी लगती है पर संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भक्तों से संबंध नहीं बन रहा है तो हम किसी संबंध नहीं बना सकते। याद रखना, झूठ मूठ का लोग बोलते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूं, जो भक्तों से संबंध नहीं बना सकता वो कृष्ण से कोई संबंध नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ऐसा भी देखा है, कई बार बोलते हैं कि मेरा गुरु महाराज से बड़ा संबंध है, बड़ा स्ट्रांग है। गुरु से भी उसी भक्त का संबंध बन सकता है जिनका अपने उनके शिष्यों से उनका संबंध स्ट्रांग हो, अदरवाइज मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए रिश्ता होना जरूरी है, रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये भक्तों का जो जीवन है ये पूरा आधारित है रिलेशनशिप पर, है ना। और चैतन्य चरितामृत पे देखेंगे
तो सारा संबंधों पर चर्चा है ना। भागवत तत्व पर तो चर्चा है, लेकिन भक्तों के बीच में आपसी प्रेम का भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो इसलिए बताइएगा, ज्यादातर जो रिश्ते होते हैं वो अपने आप मरते नहीं, रिश्तों की हत्या कर देते, उसका गला घोटा जाता है। रिश्तों का गला कैसे घोटा जाता है? अहंकार के द्वारा। यह हत्यारा कौन है? रिश्तों का हत्यारा कौन है? यह हत्यारा है अहंकार। किस चीज का अहंकार? सुंदरता का अहंकार, किसी विशेष गुण का अहंकार, किसी ज्ञान का अहंकार, किसी पद का अहंकार। ये रिश्तों को क्या करता है? मार डालता है। तो इस अहंकार को साइड कर देना चाहिए। संबंध के बीच में ये सब चीजों का आवश्यकता नहीं है। संबंध में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। संबंध में तो बस हृदय होता है, एक दूसरे का हृदय का मिलान होता है। तो इसलिए जैसे जैसे अहंकार जिसका बढ़ता है, उसके सामने अंधेरा छाने लगता है। जब अहंकार की वृद्धि होगी तो अंधेरा छाएगा, अंधेरा छाएगा तो सामने वाला व्यक्ति दिखना बंद हो जाता है, कभी कभी उसकी आवाज भी नहीं आती है। तो इसलिए अहंकार को हटाना पड़ेगा। तो भौतिक, जैसे भक्त लोग जब भक्ति में आते हैं तो भौतिक संसार में अपने संबंधों को तोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, पुराने फ्रेंड्स को छोड़ कर आते हैं। यहाँ पर भी उनको अगर संबंध नहीं मिलता है, यहाँ पर भी उनका प्रेम ऐसा नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? इम्पर्सनल हो जाता है, उसके अंदर मायावाद आ जाता है, अकेले रहने लगता है। तो वो कहीं क्या नहीं है, भौतिक संसार को तो छोड़ ही चुका है। भक्तों के बीच में अगर संबंध नहीं है तो वो कहाँ संबंध ढूंढेगा? फिर वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे अपना संबंध ढूंढता है, इंटरनेट पर संबंध ढूंढता है, फेसबुक में ढूंढता है, व्हाट्सएप में ढूंढता है, कपड़ों में ढूंढता है, चश्मे में ढूंढता है, हाँ वस्तु में ढूंढता है। वो फ्रेम भी स्पेशल पहनना चाहता है चश्मे का, घड़ी भी स्पेशल पहनना चाहता है, क्योंकि संबंध उसका भक्तों से नहीं है। जिसका भक्तों संबंध है वो उसको वस्तुओं से आसक्ति खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये देखना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे संबंधों के द्वारा, तो कौन सहारा बनेगा? या कभी कभी तर्क के कारण संबंध खराब हो जाता है हमारा। तर्क से, बहस करने से जीतना चाहते हैं, तर्क से हम जीतना चाहते हैं, दिल को नहीं जीतना चाहते हैं। तर्क से हम व्यक्ति से जीतना चाहते हैं। मैंने उसे हरा दिया, चुप करा दिया, प्रभु जी उसको, कमाल कर दिया आपने, चुप हो गया, वो हमेशा के लिए चुप हो गया, वो कभी नहीं आएगा आपके पास। चुप हो गया, बहुत बढ़िया किया आपने, ऐसा बोला है कि वो जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए चुप हो गया। ये पर्पस था हमारा। आप सोच के देखिए, हम जब भक्त नए नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं कृष्ण के से, तो हम क्या करते हैं? वो 50 तर्क करेगा, उसको हाँ हाँ बोलते हैं, है ना। ये हाँ हाँ संप्रदाय है, हाँ हाँ प्रभु करो दया। तो यहाँ पर सब हाँ बोलते हैं जी देखिए हम तो शिव जी को मानते हैं। तो शुरू में क्या बोलते हैं? ठीक है शिव जी को मानते हैं, बहुत बढ़िया, आइए कृष्ण की भक्ति कीजिए, प्रणाम कीजिए। हम तो ये मंत्र जपते हैं, कोई बात नहीं, आप जपिए, ये भी मंत्र जपिए, हरे कृष्ण, यही करते हैं। उनको कृष्ण से जोड़ने के लिए, प्रभुपाद जी से जोड़ने के लिए, संस्था से जोड़ने के लिए हम कितना झुक जाते हैं, है ना, एडजस्ट कर लेते हैं उनके बातों में। ऐसे ही भक्तों के समाज में भी हमें एक दूसरे को एडजस्ट करना चाहिए, झुकना चाहिए, तब संबंध बरकरार रहेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी। पर उसके बाद एक बार और भी है, इट टेक्स बिलियन ट्रिलियंस गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेंटेन ए डिवोटी। डिवोटी को मेंटेन करने में भी गैलन्स ऑफ ब्लड लगता है, वो आसान नहीं है। नए व्यक्ति को आप लेकर तो आ जाते हो, पर भक्त स्टिल विल कंटिन्यू हिज डिवोशनल एक्टिविटी। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? गैलेंस ऑफ ब्लड लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये संस्था होगी। प्रभुपाद जी ने बहुत शुरू में ही कर दिया। जब जैसे ही संस्था कुछ समय बीत गया तो प्रभुपाद जी ने क्या हुआ, कहा कि अब मिल्क को बॉईल करने का समय आ गया। ये बॉइलिंग मिल्क का मतलब क्या है? जब मिल्क बहुत जब स्प्रेड रहता है, उसकी जो डेंसिटी इतनी रहती है, बॉइल का क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, उसको रबड़ी कहते हैं। कंडेंस क्यों करते हैं? कंडेंस का मतलब क्या है? जितने सारे मॉलिक्यूल्स एटम क्लोज आ गए हैं, उसमें पानी उड़ गया है, जो सादापन के अंदर चला गया, गाढ़ा हो गया है। संबंध को गाढ़ा करने की बात की है जहाँ प्रभुपाद जी ने। तो संबंध को जब गाढ़ा कहते हैं तो तर्क काम नहीं करता है। जब संबंध अच्छा रहता है तर्क का कोई वैल्यू नहीं है फिर, है ना। तो बोलते हैं प्रभु जी जो भी है अपना भक्त है, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये मानते हैं। जैसे एक बार डॉक्टर पटेल जो है श्रील प्रभुपाद जी के साथ मिले और प्रभुपाद जी को कंप्लेन करने लगे कि प्रभुपाद आपके जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, जो इस मंदिर के यहाँ पर, ये बड़े लापरवाह हैं। प्रभुपाद जी रुक गया, बोले कैसे? बोलते मैंने इनके लिए इतना मेहनत किया और रुई की दुकानों से रुई मांग मांग कर लाया और इनको कंबल दिया, रजाई दिया, तकिया दिया, 20-25 लोगों को दिया,
गिरिराज स्वामी महाराज उस समय थे और साथ में प्रभुपाद जी के पीछे चल रहे थे, और उन्होंने 2-3 महीने के बाद देखा एक तकिया और एक आध तकिया एक आध गद्दा बचा, बस बाकी सब इधर उधर गायब हो गया। उस समय मंदिर पूरी तरह बना नहीं था। आपके ब्रह्मचारी बड़े लापरवाह हैं। प्रभुपाद जी क्रोधित हो गए और गुस्सा के पीछे मुड़ के बोलते हैं, जानते हो इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, तुम कभी नहीं देख सकते, ये तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, कई करोड़ गुना अच्छे हैं। तो डॉक्टर पटेल बोले अच्छा, शांत हो गए कि मेरी बात का कुछ वैल्यू नहीं हुआ, और थोड़ी देर बाद चले गए। तो गिरिराज महाराज जो हैं बड़े खुश हुए, बोलते प्रभुपाद थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सपोर्ट लिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, तुम लोग सही में लापरवाह हो। तो वो बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद जैसे क्यों हो रहा है। प्रभुपाद जी एक छोटी स्टोरी सुनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, लड़का, उसके पिता पीछे बैठे हुए थे और चल रहे थे, तो सामने से किसी से टक्कर हो गया। तो वो व्यक्ति लड़ने आया, तो पिताजी उतर के चिल्लाने लगे उस व्यक्ति से, तुम्हारी गलती है, मेरे बेटे की गलती नहीं है, लड़ने लगे। तो बेटा बड़ा खुश हो रहा था, बेटे की गलती थी लेकिन बेटा बड़ा खुश हो रहा है, मेरे पिताजी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति चला गया, वो यहाँ तो लड़ने के लिए पिताजी आ गया, चलो चला गया। और जैसे उसके व्यक्ति गया, उसके पिताजी एक थप्पड़ मारा था खींच के। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले गलती तुम्हारी थी। बोले पिताजी फिर आप तो मेरे लिए लड़ रहे थे। बोले मैं इसलिए लड़ रहा था कि तुम मेरे बेटे थे, पहले मुझे तुम्हें उनसे बचाना था, लेकिन मुझे तुम्हें सुधारना भी जरूरी है। तो देखिए भक्त, जो भक्तों के समाज में भक्तों को बचाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन साथ साथ में संबंध अच्छा रखने का मतलब ये नहीं कि बिगड़ जाए, ये भी पर्पस नहीं है कि अच्छा संबंध बनाने के चक्कर में बिगड़ जाए, करेक्शन भी जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ऐसा देखते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया है किस प्रकार लोगों का हृदय जीता है ना, कितने लोगों का हृदय जीत लिया और भक्त बना दिया उनको। प्रभुपाद जी ने तर्क से उनको भक्त नहीं बनाया, प्रभुपाद जी ने उनका हृदय दिया, जीत के बनाया, सेवा करके बनाया। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु के जीवन में मिलता है और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में मिलता है। और कृष्ण भावनामृत होने पर भी, जैसे प्रभुपाद जी अंतिम बोल रहे हैं, अगर पूरा संसार कृष्ण भावनामृत हो जाएगा तो संबंध अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कृष्ण अगर मध्य में होंगे तो जल्दी संबंध स्ट्रांग होता है, जल्दी बनता है। तो ये इसका उदाहरण आपको मायापुर में मिलता है। पूरे विश्व में जो लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, वो देश के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, आपस में मधुर व्यवहार होता है। एक अनुभव मेरा है, एक बार मैं, उसमें मुझे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं मायापुर में परिक्रमा के दौरान स्नान करने के लिए, वो टैंक लगा रहता है जिससे पानी गिरता है, वहां गए हम स्नान करने के लिए। तो देखा एक चाइना के एक डिवोटी हैं, वो वहां पर स्नान करने आए हैं, और एक रशिया के डिवोटी वो भी स्नान करने आए। तो मैं भी स्नान कर रहा था, तो चाइना के जो डिवोटी थे उनका जो बकेट था उसमें एक छेद था, फटा हुआ था, वो पानी भरते हुए निकल रहा था, पानी भरते हुए निकल रहा था। बहुत परेशान हो गया वो। तो बहुत देर से वो रशिया के जो डिवोटी वो देखने लगे उनको, तो उनको कुछ कुछ बोला, उनकी लैंग्वेज इनको समझना है, अपने रशियन लैंग्वेज बोले, चाइना वो कुछ किया उन्होंने समझ में नहीं आया होगा। अब मुझे दोनों की बात समझना है क्या हो रहा है, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि वो कुछ करने वाले हैं। रशियन जो डिवोटी थे उन्होंने उसका बकेट पकड़ा, दौड़ने लगे तेजी से अपने टेंट की ओर, और चाइना के डिवोटी वो भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी दौड़ने लगा, पर मैं थोड़ा धीरे दौड़ रहा था क्योंकि मैं गमछा पहना था, गमछा खुल ना जाए। वो लोग तेजी से दौड़ रहे थे। थोड़ा देर आगे गए तो मैं टेंट में घुसते हुए देख लिया था, उसके अंदर गया तो देखा सारे लोग लेटे हुए हैं, सब के सब, वो चाइनीज लेटे हुए हैं प्रभु जी, और सारे रशियन डिवोटी लेटे हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं हो गया रहा है, डब्बा बाकेट लेके दौड़ रहे थे, सब लेटे हुए हैं। फिर वो कुछ कुछ जब समझा रहे, मैं देखा कि वो क्या कर रहे हैं। रशियन डिवोटी ने उनकी सहायता के लिए अंदर से अपना जो बैंडेज रहता है ना, वो निकाल कर वो टेप लगा रहे थे बकेट को बंद करने के लिए, ताकि इनका पानी भरने में सहायता हो। और ये सोच रहे थे चाइना वाले कि मेरा बकेट लेके भाग रहा है, तो उनके पीछे पीछे गए, और जब कमरे में देखा कि नहीं ये मेरी सहायता के लिए ऐसा कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे थे, तो मेरी सहायता के लिए कर रहे हैं, तो रोने लगे उनको कि मैं इनको गलत समझ रहा था। उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, पूरा टेंट उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो ये देखकर मुझे लगा, देखो कि इनके बीच में कोई भाषा समझ नहीं आती, पर एक भाषा समझ में आ रही है, प्रेम की भाषा, क्योंकि दोनों कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए प्रेम है। तो ये हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में अगर प्रेम है तो सब कुछ संभव है, अगर प्रेम नहीं है तो छोटा छोटा चीज भी क्या हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ग्रंथ बांट रहा था,
ग्रंथ बांटने पर याद आ गया मुझे, तो ग्रंथ बांट रहा था तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया रशिया में। बोले तुम ग्रंथ बांट रहे हो, उसको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ लिए हो, तुमको पता नहीं है आपको कि अमेरिका वाले जो है ना फर्स्ट आने वाले, वो आगे निकल रहे हैं हमसे बांटते बांटते ग्रंथ, हमारा स्कोर कम चल रहा है। तो बोलते अच्छा वो लोग आगे निकल जाएंगे? बोला हाँ निकल जाएंगे। तो बोलते ठीक है तुम बांटो, मैं खड़ा हूं। तो पुलिस खड़ा होके वहां पर सपोर्ट करने लगा और सबको बोलेगा कि सबको दो, सबको देना चाहिए, हमको आगे निकलना है, रशिया को आगे निकलना है। तो भक्त लोग इसका भी फायदा उठाते हैं, जो संसार में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका फायदा उठा के ग्रंथ बांटते हैं। तो ऐसा देखा गया। आप देखते हैं मायापुर में जाएंगे तो भक्त एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना। प्रभुपाद जी यही कहा करते थे कि कितने भी ऐसे ग्रुप्स बना लीजिए, कितने भी यूनाइटेड नेशन बना लीजिए, सब फेल हो जाएंगे, लेकिन जहां कृष्ण भावनामृत है वहां पर अपने आप यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, अपने आप सारे देश मिल जाएंगे, एक साथ बैठकर खाएंगे। इसका उदाहरण जो है हमको जाकर मायापुर में मिलता है जाकर, है ना। तो यही है हमारे जीवन का लक्ष्य है, संबंध। सबसे बड़ा धन जो है ये भक्त है, इससे बड़ा धन नहीं है ना। प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि जो मेरे शिष्य हैं ये सबसे बड़े रत्न हैं। तो भक्ति सबसे बड़ा खजाना है, और क्या है। अब खजाने के बीच में बैठकर अगर हम संसार में कुछ और सोचने लगे कि वहां से मिल रहा है खजाना, यहां मिल रहा है खजाना, ये मूर्खता है। सोच के देखिए, कल्पना कीजिए एक समय ऐसा आए जब कोई भक्त ना हो मंदिर में सिर्फ दीवारें हो, नीचे से अब चल के यहां तक आएंगे, आपको डरावना लगेगा, दोपहर को भी भयावह लगेगा मंदिर। ये भक्त के कारण ही अच्छा लगता हमें। भक्त जब कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, प्रवचन होता है, उत्साह पूर्वक सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यही तो आकर्षण है, और क्या आकर्षण है ना। श्रृंगार भक्त करते हैं, नृत्य भक्त करता है, गाते भक्त हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भक्त करता है। एक सभा में पूछा गया भक्तों से कि बताइए कौन कैसे जुड़ा है। कोई बोलता है मैं ग्रंथों से जुड़ा, कोई कहता है प्रसाद से जुड़ा, कोई बोलता है मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा, तो कोई किसी ने कहा कि मैं लेक्चर सुन के जुड़ा, कोई बोलता है मैं डिजायर ट्री से जुड़ा, तो कोई बोलता है मैं आश्रय प्रोग्राम से जुड़ा, कोई बोलता है नाम हट्टा से जुड़ा, कोई बोलता है कि मैं भक्ति वृक्ष से जुड़ा। सब अपना नाम दिए। तो पता बाद में क्या पता किससे जुड़े हैं? एक्चुअली आप भक्त से जुड़े हैं। ये सब के पीछे एक भक्त होता है। डिस्ट्रीब्यूशन भक्त करता है, प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूशन भक्त करता है, कोई भी प्रोग्राम चलाना, कीर्तन करना, मंदिर में डीटीज का श्रृंगार करना, ये भक्त करता है। हम भक्त से जुड़ते हैं। तो भक्तों से संबंध अगर ये बनाना रखेंगे, बनाने का उद्देश्य नहीं होगा, तो हम लोग क्या ईंट पत्थरों से संबंध बनाएंगे? इस सोसाइटी का मतलब ये बिल्डिंग नहीं होता है, सोसाइटी का मतलब होता है भक्तों का समाज, ये भक्तों का समाज। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परस्पर मेल जो से अच्छा संबंध रखने से शांति पूर्वक रह सकते हैं। शांति कर अपने आप कहीं से नहीं आती है, शांति को डेवलप किया जाता है अच्छा संबंध बना के एक दूसरे को। तो यहाँ पर अभी काफी शिक्षाएं हम लोग मिली हैं, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि इनके बीच में जो इस लीला हो रही है, इस लीला में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति अपने हृदय की बात बता सके, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने चांद गाजी के साथ किया। और जब कोई क्रोधित हो तो समय लेना चाहिए, टाइम को बाय करना चाहिए, ताकि हम क्रोध को कम किया जा सके। और जो व्यक्ति आपके घर में आते हैं अतिथि के रूप में, उनका स्वागत करना चाहिए। और किसी न किसी संबंध अच्छा हो, मैत्रीपूर्ण हो, तो आपस में संबंध अच्छा होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, और जिससे भजन में आसानी से हमारा मन लग सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बड़ी व्यवहारिक बातें बताई हैं। इसमें एक बात और भी समझनी है कि चांद काजी जो संबंध बना रहा है निमाई पंडित के साथ में, वो भय के कारण है। उसके अंदर भय है, तो भय के कारण भी संबंध बनाना पड़ता है। तो वो तो बहुत पहले नफरत करता था, निमाई पंडित से बहुत नफरत करता था, और शिकायतें भी आई थी। लेकिन जब नरसिंह भगवान आए और उसके जो है छाती में जो है अपने नाखून घुसेड़े, तो बहुत भयभीत हो गया था। तो इस तरह से अब निमाई पंडित के साथ में बहुत जो है बड़ी संख्या है लोगों की, तो भयभीत है। तो भयभीत होने के कारण वो बता रहे ग्राम का संबंध जो है ज़्यादा सच्चा होता है, देह के संबंध से ज़्यादा सच्चा गांव का संबंध होता है। तो प्रभुपाद भी बताते हैं कि हाँ, गांवों में इस तरह के संबंध होते थे, अच्छे संबंध। लेकिन साथ साथ ये कि धर्म को लेकर के तनाव भी रहता था।
क्योंकि हिंदुओं के धर्म में मुसलमानों के धर्म में बड़ा अंतर है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके सामने उसकी धर्म की निंदा करते हैं, तुम्हारा धर्म कैसा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब दूरी नहीं थी, दूरी भी थी, संबंध अच्छे हो सकते हैं कि गांव का संबंध है, अपना जो है कुछ काम चलता है उनसे, आपका काम हमसे चलता है, तो हमें संबंध बनाने पड़ते हैं। लेकिन साथ साथ जो दूरी है वो भी मतलब बनी थी और वो दूरी नहीं दूर हो रही थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मन में अभीष्ट था कि ऐसा समाज कभी हो जैसा कि अभी इस्कॉन में बना है समाज। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के समय में वो पूरा नहीं हुआ, उनके मन में अभीष्ट था। क्योंकि उस समय भी हिंदुओं के समाज में ऐसा था कि किसी मुसलमान को अपने समाज में वो नहीं लेंगे, और हिंदू को भी अगर किसी ने अपनी सुराही का पानी डाल दिया किसी मुसलमान ने, तो वो मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु को अभीष्ट नहीं था, लेकिन वो उनका जो अभीष्ट है वो उस समय उन्होंने स्वयं नहीं किया, अपनी तरफ से नहीं किया कि किसी वो चांद काजी को ही बना देते, भक्त बना देते, हरे कृष्ण जाप करो, उसको कंठी माला दे देते, जप माला दे देते। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। और तो ये जो है मतलब ये दूरी मतलब बढ़ती गई, और हिंदुओं की संख्या इसलिए कम हुई, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई। वो बलपूर्वक मुसलमान बना दें, हिंदू समाज उसको नहीं लेगा। तो ये बहुत बड़ी कमियां ये बनी हुई थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मन अभीष्ट था उसकी स्थापना की रूप गोस्वामी ने, उन्होंने सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत की स्थापना की रूप गोस्वामी ने, और फिर उसको कार्यान्वित किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने की, लोगों को ब्राह्मण बनाया, जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए ब्राह्मण बनाया। और प्रभुपाद ने उसको और आगे इसके भी आगे बहुत बड़ा कार्य किया कि जो हरे कृष्ण आंदोलन जो फैलाया, तो इसमें देखा नहीं जाता है कौन किस बैकग्राउंड का है, कौन मुसलमान है। और जो है ये संबंध अब जो है देह संबंध से ज़्यादा बढ़ करके हरे कृष्ण संबंध साँचा। हरि हरि। अब तो जो है हरे कृष्ण, आप हरे कृष्ण के भक्त हैं, हम भी हरे कृष्ण के भक्त हैं, तो कोई विचार ही नहीं करते कि आप कौन से देश के हैं, आप किस कौम के हैं, किस जाति के हैं, हरे कृष्ण के भक्त हैं। तो ये जो है संबंध सच्चा है। बल्कि हमारे जो है इस्कॉन के जो भक्त हैं, गौड़ीय मठ हैं, तो उसमें भी हमें जो है विशेष रूप प्रभुपाद का संबंध बनाना पड़ता है कि प्रभुपाद संबंध साँचा। यही है, अगर कोई प्रभुपाद को छोड़ के गौड़ीय मठ में चला जाए, ये भी निंदा की बात है। तो हमें अपने इस संबंध में जो है मतलब केंद्र बनाना चाहिए। हाँ, कृष्ण को केंद्र बनाना चाहिए, प्रभुपाद को केंद्र बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संबंध है ये हमारा जो है मतलब सच्चा होता है। तो देह संबंध से ज़्यादा हमारे परिवार के हमारे भाई हैं, हमारे भी बहन हैं, हमारा उनसे संबंध नहीं है, क्योंकि वो नहीं मान रहे हमारी बात। हमारा उनसे संबंध, देह संबंध से ज़्यादा सच्चा संबंध हमारा किनसे है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण संबंध साँचा। तो ये जो है मतलब है कि अब हमारे पास वो बल है, हमारे पास वो शक्ति है कि किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं हरे कृष्ण का जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, तो उसको कंठी माला दे सकते हैं, तिलक लगाने के लिए बोल सकते हैं, उसको जो है हरे कृष्ण भक्त बना सकते हैं। तो वो चीज़ जो है मतलब जो पहले कभी नहीं हुई, इतिहास में कभी नहीं हुई, वो जो है इस समय जो हो रही है प्रभुपाद के द्वारा जो हो रही है, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन है आज के समाज में। अब अगर सोचें तो आप आश्चर्य करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? वैसे समय हो गया है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल क्लास। बहुत ही अच्छी क्लास थी आपकी, आपने अपने अनुभव भी बताए। आपकी जो क्लास है अगर इसको सब लागू करें तो सच में बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाएगा, ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट मैं भी बोलता हूँ जी बोल। अभी प्रेम और लड़ाई का जीता जाता उदाहरण हमारे मंदिर में है। 2 भक्त हैं, बड़े पुराने हैं, आपस में एक दूसरे की खूब निंदा करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, दिन में 1 दफा तो लड़ाई जरूर रहेगी। लेकिन जब किचन में कभी बड़ी अच्छी चीज पकौड़े बने हैं क्या, तो अपने लिए मंगाएंगे, उसके लिए डबल मंगाएंगे। हरे हरे।
वो कौन है, नाम भी बता दूं? नाम भी बता। यदुकुलेश्वर राधा दामोदर प्रभु। हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की दाई गौर प्रेमानंदे। His grace